नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एक ऑनलाइन सेलर डे टू डे बेसिस पर या फिर मंथली बेसिस पर फेस करता है। और इन एक्सपेंसेस की वजह से काफी सारे ऑनलाइन सेलर्स प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से सेलर तो इस तरीके से प्राइस कैलकुलेट करते हैं कि मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये है, और वो कुछ भी एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन बहुत से सेलर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में से अपने ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सब सेलर्स का अपना अपना तरीका होता है सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने का। तो इसी वजह से हर एक ऑनलाइन सेलर को एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जिससे कि वो प्रॉफिट कैलकुलेशन और सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन अच्छे से कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो सभी ऑनलाइन सेलर्स को देखनी है, खास करके अगर आप नए हैं इस बिजनेस में, तब तो आपको ये एंड तक जरूर देखनी है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंस है पैकेजिंग मटेरियल एक्सपेंस। देखिए दोस्तों, हम डेली के ऑर्डर्स आते हैं और डेली उसे पैक करके डिस्पैच करते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि हम ऑर्डर आया और प्रोडक्ट को ऐसे ही डिस्पैच कर देते हैं, हमें उसे पैक करना पड़ता है। और पैक करने के लिए जरूरत पड़ती है पैकेजिंग मटेरियल की। हो सकता है आप कोरुगेटेड बॉक्स का यूज करते हो सकता है आप बबल रैप का यूज करते हो सकता है प्लास्टिक पॉली बैग फ्लायर्स का यूज करते हो, टेप तो आप यूज करते ही होंगे। बहुत से लोग कोरुगेटेड बॉक्स और प्लास्टिक पॉली बैग दोनों का यूज करते हैं। तो वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और सेलर टू सेलर वेरी करता है कि वो किस तरीके से पैकिंग कर रहा है। लेकिन पैकिंग मटेरियल का खर्चा हर किसी सेलर के केस में होता है। तो आपको ना क्या करना है, अपने एंड पर एक एवरेज पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। मैं मान लेता हूं कि किसी प्रोडक्ट को पैक करने में आपको 5 रुपए का खर्चा आता है, किसी को पैक करने में 7 रुपए का खर्चा आता है, किसी को पैक करने में 10 रुपए का खर्चा आता है। तो आप एक एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, तो उन अलग अलग प्रोडक्ट के साइज और डायमेंशन के हिसाब से अलग अलग पैकिंग मटेरियल का खर्चा आ रहा होगा। लेकिन आप ना एक एवरेज फाइंड आउट कर लीजिए कि एवरेज आपको डेली बेसिस पर ऑर्डर क्या पैकिंग मटेरियल का खर्चा आता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि 8 रुपए का पैकिंग मटेरियल का खर्चा आपको आता है। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते वक्त जब आप प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हो कि मुझे इतना प्रॉफिट रखना है और उसके लिए अपनी कॉस्ट प्राइस देख रहे हो, तो उस कॉस्ट प्राइस में आपको अपने पैकिंग मटेरियल के खर्चे को भी कंसीडर करना है, यानी कि उस पैकिंग मटेरियल के खर्चे को भी आपको उसमें ऐड करके ही अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक अपडेट देना चाहता हूं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलिंग का बिगनर्स कोर्स और क्रिएट योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच वाला कोर्स, दोनों ही कोर्सेज पर बहुत स्पेशल डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, जो कि 26 जनवरी रात 12 बजे तक एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा अगर आप एक ओल्ड सेलर हैं और आप मेरी 4 दिन की ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि फोकस्ड है डेटा मैनेजमेंट पर और सेल्स स्ट्रेटेजीज पर, उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा एक्सपेंस है इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। देखिए, मैं मान के चलता हूं कि आप दिल्ली में रहते हो और आपका जो वेंडर है वो कोलकाता से बिलोंग करता है। तो आपको जब भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती होगी, आप कोलकाता वेंडर को कॉल करते होंगे, और जब आप इतनी दूर से मंगा रहे हो तो मिनिमम कुछ 400-500 यूनिट मंगाते होंगे। मतलब वो डिफर करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट छोटा है तो ज्यादा यूनिट्स हो सकती है, वो सेलर टू सेलर वेराई करेगा। तो आप इकट्ठा एक बल्क ऑर्डर जब मंगवाते हो तो ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता होगा, तो आपको एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करनी पड़ती होगी, और वही इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। मतलब मैं मान लेता हूं कि आप किसी प्रोडक्ट के 500 यूनिट्स मंगवा रहे हो कोलकाता से दिल्ली, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आया, जो बिल्टी चार्ज आया, वो 3000 रुपीज आया। तो 3000 डिवाइडेड बाय 500 यानी कि 6 रुपीज पर प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई, क्योंकि जब भी आपका मटेरियल खत्म हो जाएगा आप दोबारा से वहीं से मंगाने वाले हो, तो इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आपको हमेशा आने ही वाली है। तो अगर आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट करने लगोगे तो वो 6 रुपए का खर्चा जो आपको हर बार लग रहा है अपनी, अगर वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में मान लोगे, तो आप सेलिंग प्राइस अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। तीसरा जो खर्चा है रिटर्न एक्सपेंस। अभी रिटर्न एक्सपेंस क्या है, देखिए मैं ना आपको एक डमी एग्जांपल से केस समझाता हूं। मैं मान के चलता हूं आपके डेली के 30 से 35 ऑर्डर्स आते हैं। तो अगर डेली के 30 से 35 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अगर मैं मंथली बेसिस पे बात करूं तो आपको 900 प्लस ऑर्डर्स आएंगे। अब मैं एक राउंड ऑफ वैल्यू के लिए मान लेता हूं कि एक महीने में आप 1000 ऑर्डर डिस्पैच करते हो, ठीक है। तो आपने 1000 ऑर्डर डिस्पैच किए, और मैं ये मानता हूं कि 20% रिटर्न आपको आ जाता है। इसमें कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न दोनों ही इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जब 20% रिटर्न आ रहा है तो आपको 200 ऑर्डर्स जो है एज रिटर्न आ जाएंगे।
ठीक है। अब जो 200 ऑर्डर आपको रिटर्न में आ गए उसमें कुछ सही होंगे, कुछ खराब होंगे। अब मैं मान लेता हूं जो 200 ऑर्डर्स आपको रिटर्न में आए उसका भी 20% जो ऑर्डर्स है वो डैमेज है, बाकी ऑर्डर सही हैं। तो 200 का 20% कितना हो गया? 40 ऑर्डर्स। तो मैं मान लेता हूं 160 ऑर्डर्स तो आपको बिल्कुल सही मिले रिटर्न में और उसे आप अपनी इन्वेंट्री में मूव कर दोगे, स्टॉक में मूव कर दोगे, और 40 ऑर्डर्स का आपको नुकसान लग गया जिसके लिए आप मार्केट प्लेस पर, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे क्लेम डालोगे। ठीक है। अब उन 40 ऑर्डर का जब आपने क्लेम डाला तो मार्केट प्लेस वाले कुछ क्लेम को अप्रूव करेंगे, कुछ क्लेम को रिजेक्ट करेंगे। यहां पर मैं मान लेता हूं कि 50% क्लेम जो है आपके केस में उन्होंने अप्रूव कर दिया, 50% रिजेक्शन हो गया। तो 40 में से 20 ऑर्डर का अमाउंट तो आपको मिल गया, लेकिन 20 ऑर्डर का आपको नुकसान हो गया। अब आप इधर समझिए, हमने एक पूरा एनालिसिस करके ये फाइंड आउट किया कि जब हमने 1000 ऑर्डर भेजे तो हमें महीने में 20 ऑर्डर का नुकसान लग गया। और मैं अगर अपने प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्टिंग 500 रुपए पर यूनिट मान लेता हूं जो मुझे कॉस्ट पड़ती है, तो 20 इंटू 500 कितना हो गया? 20 इंटू 500 हो गया 10,000 रुपीज। तो मैं ये बोलूंगा कि जब मैंने 1000 ऑर्डर भेजे थे तो मुझे 10,000 रुपए का नुकसान लग गया। तो अगर ये कैलकुलेशंस मैं 1-2 महीने की एनालिसिस के बाद अपने बिजनेस में करूं और मुझे पता चल रहा है 1000 ऑर्डर भेजने पे 10,000 का नुकसान हो रहा है, तो पर ऑर्डर मुझे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर ये 10 रुपए मैं एडवांस में अपने प्रोडक्ट की कैलकुलेशंस में कंसीडर कर लूं, अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में कंसीडर कर लूं, ऐड कर लूं, तो उस केस में जो मेरा सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा और मैं अगर उस पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस पे सेल करूंगा तो डेफिनेटली फ्यूचर में जो डैमेज रिटर्न की वजह से मुझे नुकसान होने वाला है उसकी रिकवरी मैंने पहले से ही अपने प्रोडक्ट की प्राइस में कर ली है। तो इस तरीके से आपको रिटर्न एक्सपेंस अपने बिजनेस में फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अभी हमने माना 8 रुपए पैकिंग मटेरियल का खर्चा, 6 रुपए इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और 10 रुपए रिटर्न एक्सपेंस का खर्चा। तो ये तीनों ही एक्सपेंस आपके पर प्रोडक्ट एक्सपेंस है, पर ऑर्डर एक्सपेंस है, और इस वजह से ये आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में कंसीडर करने ही पड़ेंगे। ये आपको समझना है। लेकिन इसके अलावा जो एक्सपेंस है, जैसे कि सैलरी एक्सपेंस, जो आपके यहां पर स्टाफ लगा हुआ है उसको आपको मंथली बेसिस पर सैलरी देनी है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर इंटरनेट का एक्सपेंस, जो आप वाईफाई लगा हुआ है आपके ऑफिस में उसका खर्चा, या फिर आपके केस में ऑफिस रेंट हो सकता है आपकी खुद की ओन लोकेशन हो या फिर आप अपने घर से कर रहे हो, लेकिन बहुत से सेलर के केस में यह भी होता है कि वो रेंटेड लोकेशन पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपको मंथली बेसिस पर रेंट भी देना है। तो ये जो खर्चे मैंने आपको बताए ना, ये आपको अपनी ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट करने पड़ेंगे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन आपको ये जो सैलरी एक्सपेंस हो गया, इंटरनेट एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, या फिर मैं कहूं ऑफिस का रेंट हो गया, ये सब एक्सपेंसेस आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैलकुलेट करते वक्त नहीं कंसीडर करने हैं, क्योंकि अगर आप ये वाले खर्चे भी कंसीडर करने लग जाओगे तो वहां पर आपका सेलिंग प्राइस बहुत हाई चला जाएगा। आपको अपने बिजनेस में इतने प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं कि ये जो खर्चे हैं, स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल, इंटरनेट का खर्चा या फिर ऑफिस का रेंट, वो आप निकाल सको। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और एक्सपेंसेस लगता है जो आपके बिजनेस में होता है और मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो डेफिनेटली मैं उसे चेक करूंगा और मुझे लगेगा कि वो एक्सपेंस सभी के लिए होता है तो डेफिनेटली मैं आने वाले वीडियोस में उस एक्सपेंस के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप इस बिजनेस में नए हैं या फिर आप कुछ टाइम से सेल कर रहे हैं तो ये सभी एक्सपेंसेस होते हैं, और आप शायद इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे अगर आप ऑलरेडी सेल कर रहे हैं कि हां, आपके बिजनेस में यही सब एक्सपेंसेस होते हैं। तो बस इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको एक्सपेंसेस जो है वो दिमाग में रखने हैं, तभी आप प्रॉफिट तक सही से पहुंच पाओगे। वरना अगर आप ये एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं करोगे तो हो सकता है आपको प्रोडक्ट बेचने में थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा हो, लेकिन ओवरऑल आपको लॉस हो जाएगा। तो बस इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप इसे समझकर इन एक्सपेंसेस को अपने बिजनेस में आप कंसीडर कर सको। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में है या फिर आना चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।